नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। राजस्थान के श्री गंगानगर नागौर बेसिन में खनिज पोटास के अध्ययन के लिए आज मुख्यमंत्री आवास पर त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में राजस्थान सरकार, RSMML व MECL के बीच एमओयू हुआ। इस एमओयू के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल VC के माध्यम से जुड़े। वहीं मुख्य सचिव निरंजन आर्य व अजिताभ शर्मा और खान विभाग के अफसर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान माइनिंग में नया इतिहास लिख रहा है। हनुमानगढ़, बीकानेर में पोटास के विशाल भंडार खोजे गए हैं। इन भंडारों के दोहन के लिए माइनिंग तकनीक का देश में पहली बार उपयोग किया जाएगा। इस हेतु ही एमओयू पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में पोटास उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस उपलब्धि से खेत खलिहानों में पोटास उर्वरक और कल कारखानों में इस खनिज की मांग पूरी करने में हम सक्षम बनेंगे और विदेशी आयात पर निर्भरता समाप्त होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार इस मामले में मिलकर काम करेगी और राजस्थान में खनिज के अथाह भंडार है और इसका सही तरह से खनन होने पर राजस्थान की किस्मत बदल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि माइनिंग के क्षेत्र में आक्रामक नीति के साथ काम करना होगा, तभी राजस्थान इस मामले में अव्वल स्थान हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनन की कई संभावना है और राजस्थान खनिजों का भंडार है। रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवर चारण। गृहनगर कोटा के दौरे पर आए प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मार्च 2022 तक कोटा में 24 घंटे पानी की सप्लाई होगी और 24 घंटे वाटर सप्लाई के इस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए 170 करोड़ की मोटी लागत से कोटा की पूरी पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का एक बड़ा प्रोजेक्ट इन दिनों कोटा में चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कोटा में हो रही 100 MLD तक की पानी की छीजत को भी हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। धारीवाल ने अकेलगढ़ वाटर प्लांट का भी दौरा किया और यहाँ इस पूरे प्रोजेक्ट का उन्होंने जायजा लेते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद बरसात में भी पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होगी और साथ में सकतपुरा प्लांट की क्षमता 130 MLD से बढ़कर के 200 MLD तक हो जाएगी। हालांकि धारीवाल जब केशवपुरा फ्लाईओवर पहुंचे तो वहां उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने ठेकेदार से पूछा कि बार बार समयावधि बढ़ाने के बावजूद भी फ्लाईओवर का निर्माण पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। उन्होंने डेडलाइन देते हुए कहा कि हर हाल में यहाँ 15 फरवरी 2021 तक कार्यपूर्ति हो जानी चाहिए। धारीवाल बाद में देवनान आवासीय प्रोजेक्ट भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अरुणुटा प्रोजेक्ट अपने आप में न सिर्फ पशुपालकों के लिए बल्कि पूरा कोटा जिले के लिए एक खास तरह का लाभदायक प्रोजेक्ट साबित होगा और खासकर कोटा को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाएगा। आखिर में धारीवाल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट की निर्माण गति का जायजा लेने भी पहुंचे। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। बल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की देह पंचतत्व में हुई विलीन। पैतृक गांव भिंडर में आज मोक्ष धाम में हुआ अंतिम संस्कार। पुत्र बिंदराज ने PPE किट पहनकर दी शक्तावत को मुखाग्नि। इस मौके पर राज्य सरकार के कई काबीना मंत्री और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट भी मौजूद रहे। बल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की देह आज पंचतत्व में विलीन हो गई। उनके पैतृक गांव भिंडर में आज अंतिम संस्कार हुआ। पुत्र बिंदराज ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। शक्तावत का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परिवारजनों द्वारा PPE किट पहनकर किया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उदयलाल आंजना, TAD मंत्री अर्जुन लाल बामणिया, चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी सहित कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पहले उदयपुर के फतेहपुरा स्थित निवास से शक्तावत की अंतिम यात्रा सुबह 8 बजे भिंडर के लिए रवाना हुई। करीब 12 बजे अंतिम यात्रा दर्जनों गांव में होती हुई भिंडर पहुंची। शक्तावत के हजारों लाखों प्रशंसकों ने उनकी पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें अंतिम विदाई दी। मोक्षधाम में हजारों की तादाद में लोग अपने लाडले विधायक को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस मौके पर सभी काबीना मंत्रियों ने और डिप्टी CM सचिन पायलट ने साफ किया कि जो भी वायदे
दिवंगत शक्तावत ने क्षेत्र की जनता से किए हैं उन वायदों को अब पूरा करना कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी होगी। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दुर्ग से। पाकिस्तान से लगी हुई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे सज्जन का पार गांव के एक युवक की कहानी बाड़मेर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी पेचीदा बनती जा रही है। दरअसल 2.5 महीने पहले सज्जन का पार निवासी गैमरा राम नामक युवा आधी रात के वक्त घर से गायब हो गया। इसके बाद परिजनों ने उसके पद चिन्हों को तलाशते हुए उसका पीछा किया तो वो पाकिस्तान सरहद की तरफ जा रहे थे। 4 नवंबर को गायब हुए इस युवक की 16 तारीख तक परिजनों ने खोज पड़ताल की, लेकिन युवक नहीं मिला तो अंत में बिंजराड़ थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। इस सारे प्रकरण को लेकर बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने बीएसएफ के डीआईजी समेत अधिकारियों को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग कर युवक की पड़ताल करने की अपील की है। वहीं परिजन 2.5 महीने से लगातार अपने बेटे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। परिजनों का ये कहना है कि यह युवक अपने पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने की बातें रोज किया करता था और कहता था कि वो पाकिस्तान जरूर जाएगा। पाकिस्तान मीडिया में भी इस युवक के संबंध में कोई भी खबर या कोई भी वीडियो परिजनों या पुलिस को नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि यह युवक पाकिस्तान गया भी है या नहीं, इसकी भी कोई तसल्ली नहीं हुई है। बीएसएफ के अगर सामने सवाल खड़े होंगे तो ये होंगे कि अगर पाकिस्तान में ये युवक पाया जाता है तो बीएसएफ की रात्रिकालीन सरहद की गश्त पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि सीमा सुरक्षा बल ने इस संबंध में अभी तक कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है कि बाड़मेर के इस युवक का पश्चिमी सरहद से पाकिस्तान की तरफ क्रॉस होना सही है या फिर नहीं है। बाड़मेर एसपी ने अब इस प्रकरण को लेकर दूसरी बार बीएसएफ के अधिकारियों को पत्र लिखकर पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग कर युवक की पड़ताल करने की बात कही है। बीकानेर संभाग का रुख करते हैं, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। राज्य के परिवहन आयुक्त रवि जैन आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहाँ बीकानेर, सीकर और अजमेर रीजन के परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रवि जैन ने कहा कि रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि एक एक जिंदगी बेहद कीमती है। यातायात नियमों का पालन करें, ओवरलोडिंग से बचें। उनका कहना था कि एनफोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस जरूरी है, इससे ही चीज़ों पर लगाम लगेगी। साथ ही साथ तमिलनाडु मॉडल को लागू करने की बात भी कही। परिवहन आयुक्त ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में माना कि डिपार्टमेंट की छवि खराब है, लेकिन अब राज्य सरकार और विभाग का फोकस यही है कि ये छवि सुधरे। इसके लिए खास तौर पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो ऑफिसेज हैं, खास तौर पर फ्रंट ऑफिसेज, वो दलालों से मुक्त रहें, सीधा काम ऑनलाइन हो। इसके लिए भी प्रयास शुरू किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी ही ऐसा हो पाएगा। वहीं रोस्टर प्रणाली को लेकर किए गए सवाल के जवाब में आयुक्त रवि जैन ने कहा कि कोशिश यही थी कि रोस्टर प्रणाली पूर्णतया लागू हो, क्योंकि ये बात सही है कि एक ही जगह कोई व्यक्ति यदि बैठा रहता है तो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा मिलता है। जो मंत्रालयी कर्मचारी हैं वो साल भर और जो फील्ड में हैं उसे 6 महीने बाद बदला जाना चाहिए। इसको लेकर दिशा निर्देश पहले भी दिए गए थे। अब दरअसल कुछ कारणों के चलते इसमें परिवर्तन किया गया है ताकि जो रेवेन्यू जनरेटिंग मंथ हैं वहाँ कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमारी कोशिश है कि रोस्टर प्रणाली ढंग से लागू की जाए। कुल मिलाकर परिवहन आयुक्त रवि जैन ने सीधे तौर पर यह संदेश छोड़ने की कोशिश की, बिना करप्शन, पारदर्शिता के साथ परिवहन अधिकारी फील्ड में काम करें। रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। मौत के 2.5 महीने बाद शव का हुआ पोस्टमार्टम। पुलिस ने अदालत की अनुमति से कब्र में दफन मारिया के शव का लिया बिसरा। मृतका की मां ने अंदेशा जताया था हत्या का। कब्र में दफनाए गए मारिया के शव को अदालत की अनुमति के बाद कृष्णगंज थाना पुलिस ने नगर निगम प्रशासन के सहयोग से बाहर निकाला और मौके पर ही मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने 2.5 महीने पहले दुनिया को अलविदा कहने वाली मारिया के शव का पोस्टमार्टम किया। कृष्णगंज थाना पुलिस के मुताबिक नवंबर में मारिया की मौत हो गई थी। उसके बाद मारिया की मां सुशीला ने पुलिस को उसकी हत्या का अंदेशा जताते हुए मामला दर्ज करवाया। सुशीला का आरोप था कि उसकी पुत्री को उसके ससुराल वालों ने
जहर देकर मौत की नींद सुलाया है। इस शिकायत पर पुलिस ने आज मारिया के शव का कब्रिस्तान में ही पोस्टमार्टम करवाया और वापस शव को दफन कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब अग्रिम कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। अपने साथ हुई नाइंसाफी या 2.5 महीने पहले हुए घटनाक्रम की सच्चाई का राजफाश करने के लिए अब कब्र से बाहर आई लाश बिन बोले बताएगी सच्चाई। देखना यह है कि आरोप सच्चे हैं या गलत। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मनोज जैन। जिले में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जिला मुख्यालय पर बाइक रैली निकालकर यातायात नियम जागरूकता का संदेश दिया गया। रैली में पुलिस के जवान और परिवहन विभाग के कार्मिक शामिल हुए। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी मृदुल कछावा ने कलेक्ट्रेट से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीटीओ बसवाल और एडीएम सुदर्शन तोमर भी मौजूद रहे। हाथों में तख्ती बैनर थामे यातायात जागरूकता का संदेश देते चल रहे थे। यह बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और जगह जगह रुककर लोगों को यातायात नियम पालना का संदेश दिया गया। एसपी मृदुल कछावा ने कहा कि यातायात नियम की पालना से लोग दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, जबकि कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग का कहना था कि यातायात नियम की पालना के दुर्घटनाओं में कमी तो होगी ही, इसके अलावा असामयिक होने वाली मौतों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।